कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? इस वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं डिटेल में। जब हम कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं तो कांस्टेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर बाय सरफेस ऑफ अर्थ प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम देखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो उसका वेट हो गया बेसिकली, वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगा, राइट? अब समझते हैं वेरिएबल फोर्स को। तो वेरिएबल फोर्स ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे डिस्टेंस डिपेंडेंट एक टाइप ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितना ही डिस्टेंस ज्यादा होगा दो चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही कम होगा, राइट? तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट का एग्जांपल हो गया। फिर होता है डायरेक्शन डिपेंडेंट। जैसे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म होता है, राइट? बट अगर आप सेंटीमीटर फोर्स की बात करोगे तो उसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, राइट? सो इवन दो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो सेंटीमीटर फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी फोर्स क्या होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट? फिर आता है टाइम डिपेंडेंट फोर्स। जैसे फोर्स अराइजिंग ड्यू टू कोलिजन होता है, राइट? वहां पर जो फोर्स है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। तो ये भी वेरिएबल फोर्स की कैटेगरी में आ गया। और फिर आता है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। जैसे अगर हम विस्कस फोर्स की बात करें, विस्कस फोर्स इज मोर लाइक योर फ्रिक्शन दैट एक्ट्स इन केस ऑफ फ्लूइड। जैसे लिक्विड और गैस के केस में जो लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन काम करता है, आप उसको विस्कस फोर्स कह सकते हो। तो वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो जाता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट फोर्स जब हम बात करें तो उसका क्या मतलब होता है, अगर हम वेरिएबल फोर्स की बात करें तो उसका क्या मतलब होता है। और अगेन वेरिएबल फोर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज है।